मोहन, तुम्हारा भाई अपाहिज है, इस वजह से वो कोई मेहनत का काम धंधा नहीं कर सकता। अमीर और गरीब। एक गांव में मोहन और रामू नाम के दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। मोहन एक सरकारी नौकर था। उसकी आर्थिक स्थिति सही थी, तो वहीं रामू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। एक दिन मोहन की माँ आरती मोहन से बोली, मोहन, तुम्हारा भाई अपाहिज है, इस वजह से वो कोई मेहनत का काम धंधा नहीं कर सकता। तुम उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। माँ, रामू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, पूरे 36 साल का हो गया है। और फिर मेरी भी 15 साल की बेटी है। मैं उसका ख्याल रखूंगा या रामू का ख्याल रखूंगा? मत भूलो मोहन, रामू ने सिर्फ तुम्हारी ही वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बड़ा भाई पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। नहीं माँ, ये सच नहीं। सच तो ये है कि रामू का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं और इसी वजह से वो पीछे रह गया। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला गया। आरती उदास होकर अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गई कि तभी मोहन की पत्नी रेणु आकर गुस्से से बोली, आप मेरे पति से क्या बातें कर रही थी? क्या मैं अपने बेटे से कोई बात नहीं कर सकती? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन आपको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। आपको समझना चाहिए कि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है बहू। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं और मोहन इस घर का बड़ा बेटा है और रामू का विवाह भी होना है, तो क्या मोहन का कोई फर्ज नहीं बनता? मेरी बेटी और आपकी पोती चमकी 15 साल की हो चुकी है। 5-6 साल बाद हमें उसके भी हाथ पीले करने हैं। हम उसके बारे में चिंता करेंगे या आपके लंगड़े बेटे के बारे में? अपने बेटे के बारे में ये शब्द सुनकर आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहू, खबरदार जो मेरे बेटे को लंगड़ा कहा, और भले ही वो अपाहिज हो, लेकिन तुमसे वो लाख गुना बेहतर है। कभी उसके मन को टटोलना। मेरा बेटा खरा सोना है। नहीं माँ, आपका बेटा खरा सोना नहीं बल्कि जंग लगा हुआ लोहा है, जिसका बाजार में कोई दाम नहीं।